अरे भाई बोलने दे रहे हैं तो तुम्हारा बेटा बहुत बोल रहा है। ये जो तुम्हारा गुंडा बेटा है ना, जो अभी नया नया पैदा हुआ है, इसको उठा कर ले जाओ, वरना इसका ऐसा हाल करेंगे कि ये तुमको कंधा देने के लिए आया था ना नीचे, तुम इसको कंधा दोगे, समझे, ऊपर पहुंचाने में। अरे चलो काला कद्दू यहाँ से, चलो तुम। हम लोग कोई गुंडा नहीं है जो इससे भिड़ेंगे। ये तो गुंडा है, इसका यही सब काम है। हम लोग कोर्ट में केस करेंगे इसके खिलाफ, कोर्ट से न्याय मांगेंगे हम लोग। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, शौक से जाओ, न्याय मांगने जा रहे हो ना कोर्ट में, देखना कितना जल्दी न्याय मिलेगा तुमको। न्याय मांगने तुम जाओगे, लेकिन तुम्हारा पोता केस लड़ते रह जाएगा, फिर भी न्याय नहीं मिलेगा, समझे। और हम तो चाहते हैं तुम कोर्ट जाओ, तब ना तुमको पता चलेगा। जमीन होगा 10 लाख का, 50 लाख खर्चा कर दोगे, तंग अलग हो जाओगे। उसके बाद समझ में आएगा कि वो इतना प्यार से समझा रहा था, पीछे हट जाओ। अगर हट गए होते तो 50 लाख तो बचता, मेहनत तो बचता। लेकिन नहीं, तुम लोग को लड़ना है, लड़ो, दिखाओ लड़के हमसे। अरे जी न्याय मिलेगा, देखते हैं तुम क्या करता है। और पापा ही को मिलेगा, इनका पोता को केस लड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा रे, तुम चैलेंज कर रहा है, तुम एक डेट तक भी लड़के दिखाओ, तुम्हारा एक के डेट में फैसला करवा देंगे हम। ठीक है, चलो देख लेंगे कोर्ट में तुमको। हाँ बताइए, क्या परेशानी है आपको? राणा जी पे आप केस क्यों किए? राणा जी इतने बड़े आदमी है, इज्जतदार आदमी है, आप कैसे केस कर दिए इनके ऊपर? क्या दिक्कत है आपको? अरे जज साहब, आपका काम है निष्पक्ष होकर फैसला सुनाना। आप तो पहले ही जाहिर कर रहे कि आप राणा जी को सही मान रहे हैं। आपका पूछने का अंदाज ऐसे बता रहा है जैसे लगता है हम ही चोरी किए, हम ही गलत है। ए भाई ये मेरा कोर्ट है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, समझे। मेरा काम सिखाएगा हमको कि मेरा काम हमको कैसे करना है? जितना पूछते हो उतना बताओ। अरे जज साहब, ये जो राणा है ना, जिसको आप अच्छा आदमी बोल रहे हैं, इज्जतदार आदमी बोल रहे हैं, ये दरअसल क्रिमिनल है, क्रिमिनल। मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया है, कहता है वहाँ पे फैक्ट्री बनाएगा। और जब हम बोले मेरा प्लॉट खाली करो, तो हमको धमकाने लग गया, गुंडा लेके आ गया था जमीन पे, कहता है तुम लोग को मार देंगे। और डायलॉग दे रहा था लंबा लंबा, हम जब छींक देते हैं तो सीएम का कुर्सी हिल जाता है। मेरा बेटा भी इससे झगड़ा करने लग गया, ये काला कद्दू। लेकिन हम समझाए कि नहीं, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। क्योंकि कीचड़ में हम लोग पत्थर मारेंगे तो कीचड़ तो हम ही लोग के मुंह पे लगेगा, इसलिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। जज साहब, मेरा जमीन हमको दिलवाइए, हम पूरा पैसा दिए है, टैक्स भी दिए सरकार को, उसके बाद भी मेरा कोई जमीन पे कब्जा कर लेगा, ऐसे कैसे चलेगा? कद्दूपुर में कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं है? इस बात के लिए तो हमको केस लड़ना ही नहीं चाहिए। जब सरकार के ऑफिस के रिकॉर्ड में मेरे नाम से जमीन है, उसके बाद भी कोई कब्जा कर लेता है तो हमको केस क्यों लड़ना पड़ रहा है? ये तो सरकार का काम है ना कि सरकार आके खुद मेरा जमीन खाली करवा के देगी और ऐसा गुंडा लोग का मुंह काला करेगी। हमको तो सिर्फ कंप्लेन करना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, एक्शन आप लोग को लेना चाहिए, वो भी तुरंत। हाँ, तुम तो भाई कोर्ट में नहीं आए हो, तुम मीडिया के सामने बैठे हो और अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हो। क्यों? ऐसा ही लग रहा है, अंदर से लग रहा होगा तुम बहुत बड़ा नेता हो, प्रधानमंत्री हो तुम किसी देश का। अरे जज साहब, हम एक आम आदमी हैं, उसके बाद भी हम जानते हैं कि ये सब केस 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है और तुरंत जज साहब फैसला कर सकते हैं। कहां से आते हैं? लेकिन फिर भी आप जैसा पढ़ा लिखा जज साहब जानबूझ के उसको पीढ़ी दर पीढ़ी लंबा केस चलाता है। केस दादा करेगा और पोता झोला लेके घूमता रह जाएगा कोर्ट में, उसके बाद भी न्याय नहीं मिलेगा। ये आप लोग का कमाने का व्यवस्था बहुत अच्छा है, सब समझ में आता है। कद्दूपुर में न्याय के रूप में बिजनेस चला रहे आप लोग। चुप करो तुम, चुप करो। कोर्ट का कोई मर्यादा होता है? तुम आके मेरे ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहा है। अरे आप लोग मर्यादा रखे। अरे चुप कर एकदम, तुमको जितना बोलना था बोल दिया तुम। राणा जी आप बताइए, क्या परेशानी आपको? ये लोग आपको धमका रहा था ना? अरे जज साहब, ये आदमी को देखे ना कैसे बात कर रहा है, इसी तरीके से इसका बेटा है, बल्कि हम कहेंगे 10 कदम आगे है, एकदम गुंडा है। धमका रहा था हमको, कह रहा था जान से मरवा देंगे। अब आप ही बताइए, हम कद्दूपुर के लिए क्या नहीं करते हैं, कितना टैक्स देते हैं, उसके बाद भी ऐसा मामूली तुच्छ आदमी सब हमको डराएगा और हम काम धंधा छोड़कर घर में बैठ जाएंगे। अब सब कुछ आपके हाथ में है जज साहब, आप ही फैसला कीजिए। अगर ये बाहर रहेगा तो हमको घर के अंदर रहना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? और अगर हमको घर के बाहर आना है तो इसको अंदर डालिए। अरे हाँ हाँ राणा साहब, ऐसा ही होगा, हम भी समझ गए। ये लोग एक नंबर का क्रिमिनल आदमी सब है। हाँ, कद्दूपुर में न्याय मांगने वाला ही क्रिमिनल होता है, गलत करने वाला क्रिमिनल नहीं होता है। ये लोग एक नंबर का क्रिमिनल आदमी सब है। हाँ, कद्दूपुर में न्याय मांगने वाला ही क्रिमिनल होता है, गलत करने वाला क्रिमिनल नहीं होता है। चुप करो तुम, चुप करो, बिल्कुल ज्यादा बोलता है। बोलने का आजादी दी है तो इतना बोलेगा तुम? बहुत चर्बी चढ़ गया बाप बेटा को। अरे शुक्र मनाइए आप, आपको मुंह पे चोर नहीं बोल रहे, बिक गए आप। कितना रिश्वत खाए इससे? चाहे तो हम ये बोल सकते हैं, लेकिन हम मर्यादा में है।
अरे तुम बोल सकता क्या है, तुम तो बोल रहा है। बहुत तुम लोग का मन बढ़ गया है ना, अभी सजा सुनाते हैं तुम लोग को। एक तो इज्जतदार आदमी लोग को परेशान करता है, ऊपर से जज के ऊपर आरोप लगाता है। बदतमीज आदमी सब, तुम लोग के लिए समाज में कोई जगह ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोले, ईमानदार आदमी लोग के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। बेईमान आदमी सब समाज में रहना चाहिए बस। बेईमान लोग के लिए तो समाज है। तुम बहुत ज्यादा बोल रहा है। ये कोर्ट फैसला सुनाती है कि इन दोनों बाप बेटे को 2 साल के लिए जेल में रखा जाए, और अगर उसके बाद भी ये लोग कुछ गलती करते हैं जेल में तो 1 साल के लिए इनका सजा बढ़ा दिया जाए। और राणा जी, इन लोग की तरफ से हम माफी मांगते हैं कि आपको कोर्ट में आना पड़ा और अपना कीमती समय बर्बाद करना पड़ा ऐसे फालतू केस के लिए। अरे कोई बात नहीं जज साहब, आप मेरा ध्यान रखें ना, हम भी आपका ध्यान रखेंगे। जज तुम बिक चुका है और तुम्हारा चेहरा मेरे दिमाग में छप चुका है। जिस दिन बाहर आएंगे ना, उस दिन तुम्हारा फोटो का प्रिंट आउट निकालेंगे। हाँ ठीक है, निकालना। प्रिंट का पैसा लगेगा तो हमसे ही मांग लेना, दे देंगे, निकाल लेना। और लेके घूमते रहना और सबको बताना कि इस जज से जो टकराएगा वो मेरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जज साहब जितना आप बोले थे उतना है, गिन लीजिएगा आराम से। और आज जो आप मेरे लिए वफादारी दिखाए हैं ये हम हमेशा याद रखेंगे। कभी भी कोई भी तकलीफ हो याद कीजिएगा राणा को। अरे राणा साहब, गिनने का क्या जरूरत है, आप गलत थोड़ी ना गिने होंगे। साले तभी वो लोग गधा लोग को जमीन छोड़ देना चाहिए था, फालतू का आपसे पंगा ले लिया, अब अंदर सड़ेगा 2 साल के लिए। खैर छोड़िए, ऐसा कीड़ा मकोड़ा लोग को तो रोज हम लोग कुचल देते हैं। अरे पापा ये सब क्या हो गया? आप लोग जेल में आ गए, हम 2 दिन के लिए घूमने गए थे। पीछे ऐसा क्या हो गया जो आप लोग जेल में आ गए? अरे बेटा, हम लोग का जो जमीन है ना, उस पे राणा नाम का गुंडा कब्जा कर लिया है। फैक्ट्री बनाएगा वो। हम लोग के जमीन छुड़वाने तो धमकी दिया, बोला मार देंगे पूरा फैमिली को। हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट में जज बिका हुआ था, जज हम लोग को ही अंदर डाल दिया 2 साल के लिए। अरे पापा, तो आप लोग को हमको फोन करके बताना चाहिए था ना। ये बेटा क्या मर गया था? गोरा कद्दू भी जिंदा है। आप चिंता नहीं कीजिए, अब वो जज का ना जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम। अरे गोरा कद्दू अभी कुछ मत करना, अभी तुम बाहर अकेले हैं, सिर्फ 2 साल इंतजार करो, फिर हम तीनों बाहर होंगे, फिर बताएंगे ना क्या करना और कैसे। अरे तुम गधा का गधा ही रहेगा, तुमको 2 साल जेल के अंदर रहना मजा आ रहा है क्या? हम तुमको 5 दिन के अंदर निकाल के दिखाएंगे जेल से। तुम अभी जानता नहीं है गोरा कद्दू को, बस कर देंगे उस जज को हम। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने जो देखा बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही सुंदर लगा होगा दोस्तों। वैसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप भोजपुरी में अगर सुनने की चाहता नहीं तो ज़रूर अपने सब जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे एनालिसिस में यही चीज़ अब बताया जाएगा कि जो लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं, एक वीडियो में 10 नाम आता है, तो बिल्कुल रूप से ओनली फॉर संडे के दिन आऊँगा मैं, और संडे के दिन जो है कि मैं आपका नाम जो है कि वीडियो के माध्यम से रिवील करूँगा, और उसमें कॉमेडी इंटरटेन भी रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा जो कॉमेडी आता है तो इस कॉमेडी को पूरा आप देखने के साथ साथ में पूरा वॉच कीजिए, और उसी के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और कमेंट में जो अपना नाम भी लिखिए, अच्छी अच्छी नॉलेजफुल बातें लिखिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर के और उसी टाइप के वीडियो मैं यहाँ पे बना सकूँ और आपके लिए ला सकूँ दोस्तों। वैसे जो है कि मैं काम कर रहा हूँ भोजपुरी या एपिसोड पे ओनली पर, वहाँ पे भोजपुरी में रहेगी कॉमेडी। आप लोग की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैं जो है कि उस वीडियो को बना पाऊँगा और आपके बीच में रख पाऊँगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट मेरे को करते हैं और हमको जागरूक करते हैं तो मैं ज़रूर जो है कि इस कॉमेडी को संस्कृत में भी लेके जाने वाला हूँ दोस्तों। बशर्ते जो कि आपकी जो है सपोर्ट होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर दिख रहे थे, आशा करता हूँ कि इस कॉमेडी से आपने कोई ना कोई एजुकेशन ज़रूर सीखा होगा, ज़रूर ही जाना होगा, और उस चीज़ को आप ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो अवश्य करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए अपनों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कीजिए, और बतलाइए कि आप जो है नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल बनाने वाले हैं,
और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने वाले हैं दोस्तों। वैसे अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर में नाम लिख देते हैं तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि अगर ये वीडियो 10 मिलियन में जाता है कोई भी वीडियो, तो ज़रूर आपका भी नाम जो 10 मिलियन जगह तक जाएगा। ये सिर्फ आप ही के सपोर्ट से होगा दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट से ये होने वाला नहीं है। और इसे आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितना ख़राब हो चुका है, इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको जो है कि नेशनल भोजपुरिया को आगे लेकर के जाना है और जो है कि नेशनल भोजपुरिया आर्मी का जो है दर्जा कायम करना है दोस्तों, ताकि जो कि लोग समझ पाएँ कि हाँ भोजपुरिया समाज में भी कुछ इस तरह का कॉमेडी है जिससे जो लोग उस कॉमेडी को सुन करके पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी ख्यालें रख सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ को रखने के लिए और इस जज्बा जुनून को आगे बढ़ाने के लिए बस शर्ते आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे। अगर इसका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली मैं जो है कि अच्छा तरीका से काम करूंगा और बेटर तरीका से काम करूंगा और उसमें जो कि और नॉलेजफुल चीज़ लेकर के आऊँगा। बाकी ये जितने भी एपिसोड आएंगे कद्दू जो कि चैनल के माध्यम से आएंगी, कला कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएगी, गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आएंगे इस चैनल पे ये वीडियो एनालिसिस करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पे एनालिसिस में हमने बताया कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ एजुकेशन लिया, कुछ ना कुछ शिक्षा सीखा, ये चीज़ मेन हाईलाइटेड पार्ट आएगी जिसमें जो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए और अपनों के पास में फैलाइए दोस्तों। आशा करता हूं कि आज की जो है एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो है नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग रहें तैयार। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड हैव ए नाइस डे, थैंक्स यू ऑल सब्सक्राइबर एंड यूट्यूब टीम।